बहुत लंबा सफर है, 600 किलोमीटर अपने को कवर करना है। रास्ता तो मैंने 4 घंटे में कवर कर दिया भाई वहाँ से आया है हाईवे। So hey everyone, this is Abhi Maurya. Welcome back to my channel with a new vlog and this is the day 3 of my Pune trip. So I hope कि ये वाला दिन आज मेरा लास्ट हो पुणे ट्रिप का। तो अभी मैं बाइक का चेन पे चेन क्लीनर मार दिया बस स्प्रे, अभी चेन लूप मारने का है, उससे पहले कोल्ड स्टार्ट दे देते बाइक को। तो गाइस वैसे तो अपना चीता अभी नया है, जवान है, तो स्टार्ट हो जाता है एक ही सेल्फ में। एंड आप जब भी कोल्ड स्टार्ट दो ना बाइक का, तो उसका थ्रॉटल थोड़ा भी नहीं दो, वो खुद से आरपीएम डाउन करेगा, क्योंकि थ्रॉटल देने से क्या होता है इंजन पे लोड आता है और वो सही नहीं है इंजन के लिए अपने। दिस इज़ द राइट वे, सो लेट्स गो। तो गाइस मैंने अभी गूगल आंटी का सहारा ले लिया है, निकल चुका हूँ मैं यहाँ से। काफ़ी ठंड लग रही है सुबह में यार, 8 बजे के बाद ही टेम्परेचर राइज करेगा धूप निकलने के बाद। यार बहुत लंबा सफ़र है यार, 600 किलोमीटर अपने को कवर करना है। शाम तो हो जाएगा ऑब्वियसली, रात हो जाएगा बोलो। और रात को मैं ज़्यादा नहीं सो पाया हूँ, मतलब 5-6 घंटे ही सोया हूँ। अब देखो कितने बजे मैं पहुँचता हूँ धूले, उसके बाद मालेगांव, उसके बाद फिर मालेगांव से नासिक सिटी से पहले मेरे को कट लेना है, फिर पुणे हाईवे ले लेंगे। तो नासिक के बाद थोड़ा रास्ता पता नहीं कैसा, मैं नहीं जानता, नासिक तक तो यही वाला हाईवे रहने वाला। घाट एरिया एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लोप, देख रहे हो यार कितना हाइट है बस। एंड आगे वाला रेंज वो इंदौर से साथ में ही है। क्या खूबसूरत नज़ारे है यार, देख रहे हो कब से स्लोप नीचे की हो रही है और अभी तक वैसे ही चल रहा है। तो गाइस अभी जो सामने रिवर दिख रही है, दिस इज द नर्मदा रिवर। मोस्ट ऑफ द पार्ट एमपी का इसने कवर कर रखा है। हाईवे का सेकेंड पार्ट उधर है, मतलब जो वापस जाने का है ना इंदौर लेन, वो लेन उधर है। तो राइट नाउ आई एम इन द घाट, और अभी तक ये एमपी का ही घाट है कि जस्ट बाद महाराष्ट्र ही है अपना। इस सिनेरियो का अगर मजा लेना है तो कार से आओ बारिश के मौसम में। सो गाइस अभी यहाँ पे मेरे को 2 छोटे छोटे लड़के मिल गए, एक गोपाल। तुम्हारा क्या नाम है छोटू? इसका क्या नाम है? विशाल। विशाल, ओके। ये है अपना गोपाल भाई और ये है विशाल। गोपाल ने मेरा फोटो क्लिक किया, हाय कर दो, हाय कर दो कैमरे में। हाँ देखो थोड़ा सा साई हो रहा है कैमरे पे। और ये है घाट सेक्शन, और ये अभी एमपी में ही है, अब जस्ट इसके बाद महाराष्ट्र का बॉर्डर आएगा। तो देखो सिनेरियो, पुलिस चौकी बीजासन कोई जगह है भाई, हम घाट के अंदर है। खूबसूरत सा जगह है यार ये टेम्पल, इतने वादियों में। अपन बहुत नीचे आ गए, यहाँ से दूल्हे 82, नासिक 237। तो भाई देखो यहाँ पे बहुत सारे गाय जा रहे हैं हाईवे के किनारे से। इनका ब्रीड मैं नहीं जानता, और देखो ना इनके स्टिंग कितने खतरनाक है। अरे यार इसका तो और डेंजर, इसका ऐसे चोक करके निकला हुआ है। यहाँ से सब नीचे उतर जाएंगे। तो गाइज राइट नाउ आई एम इन द मालेगांव, एंड मालेगांव से पुणे जाने के लिए ये वाला रास्ता जाता है जो कि सीढ़ी होके जाएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ नासिक की तरफ। अभी तो काफी भूख भी लग गई आपके भाई को, तो कहीं आगे में अच्छा जगह, अच्छा सा कुछ होटल या ढाबा देख के रुकता हूँ और खाता हूँ पहले कुछ, उसके बाद निकलूंगा। तो गाइज आई एम डन विथ माई हाफ जर्नी ऑफ डे। तो अभी मैं पहुँचा हूँ मालेगांव में, और यहाँ से 300 किलोमीटर और रह गया है पुणे। वैसे यार मालेगांव से एक रास्ता कटता था पुणे के लिए जो कि सीढ़ी होके जाता था, बट उस रास्ते का हालत इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि गूगल मैप भी सजेस्ट नहीं कर रहा है और लोग भी बोले कि बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है। तो आगे में 2 ऑप्शन है मेरे पास, एक तो नासिक को टच करके वहाँ से लूँ पुणे के लिए हाईवे, नहीं तो एक नासिक से पहले ही है। तो देखता हूँ, वो से भी मैंने पूछा तो दोनों सही है। आज का जर्नी थोड़ा लंबा है दिल्ली से, आज मेरे को कैसे भी पुणे पहुंच ही जाना है, भले ही थोड़ा लेट हुए, शाम हो जाए पहुंच जाऊंगा, क्योंकि आधा रास्ता तो मैंने 4 घंटे में कवर कर लिया। बिकॉज ये डायरेक्ट इंदौर टू मुंबई हाईवे है ना, पे मैं अच्छा से क्रूज कर सकता था 120, 110, 100 के आसपास, और बीच बीच में घाट में बस स्लो होना पड़ा। तो गाइज अभी मेरे को इंदौर और बॉम्बे हाईवे छोड़ना पड़ेगा, और यहाँ से बोल रहा है लेफ्ट जाने को। नासिक से कुछ पहले ही हूँ मैं, अभी 20-25 किलोमीटर। यहाँ से पुणे को अब जाना पड़ेगा। सर्वेंस ज्यादा रहेंगे इस हाईवे में, ट्रैफिक जो भी आप कह लो। अब देखते हैं रास्ता कैसा मिलता है अपने को। चलते हैं पुणे की तरफ और पहुँचते हैं पुणे। अब मेरे को भी बहुत ज्यादा जल्दी पहुँचने का मन कर रहा है, बट फिर भी मैं सेफ राइड करूंगा यार।
और नासिक से होके भी जा सकते थे अपन, बट वो थोड़ा सा लंबा पड़ता और ये उससे थोड़ा शॉर्ट है और उसी हाईवे में जाके मिला देगा जो नासिक से होके जाना था ना। सो गाइज अभी मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ पे हूँ एग्जैक्टली खड़ा। और खूबसूरत सा लोकेशन है, बट थोड़ा दूर से तो बहुत डरावना लग रहा था, यहाँ से ज़्यादा डरावना नहीं लग रहा। सो ये रहा अपना चीता, अपना यूट्यूब का लोगो। ये देखो लोकेशन, दिस इज़ द कड़वा रिवर, जो कि अभी मेरे को क्रॉस करने का था, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको लोकेशन। गजब सा है यार, इतना पुराना ये ब्रिज होगा ना। और देखो ना पानी कितना है, एकदम नज़दीक। अगर आप पैर नीचे लटकाओगे ना तो पानी को टच कर सकते हो। डेंजर लग रहा था दूर से, बट पानी का फ्लो नहीं है उतना, तो यहाँ पे खड़े होने पे डर नहीं लग रहा। सो दिस इज़ द सिनेरियो फ्रॉम हियर, देख सकते हो आप लोग। और वहाँ पे पता नहीं डैम है या क्या है, लेकिन कुछ तो है भाई। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं। अभी अपने को 215-220 किलोमीटर कवर करना है, तो बहुत लंबा डिस्टेंस है और अब वैसा हाईवे नहीं है, तो टाइम लगने वाला है। सो लेट्स गो। तो गाइस श्री कृष्ण मोटरसाइकिल गैरेज यहाँ पे एक जगह है इसी लोकल रोड में। तो यहाँ पे मैंने अगेन चेन लीव करना पड़ा क्योंकि सूख गई थी। मोटरसाइकिल शॉप है तो यहाँ पे मैंने चेन भी टाइट करा दिया। यहाँ से पहले सिन्नर जाना पड़ेगा, एक सिन्नर करके जगह है। सिन्नर में मेरे को लगेगा नासिक पुणे हाईवे। फाइनली आई एम इन सिन्नर और इस जगह पे पहुंचने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ा। कवर करने का मेरे को 181 किलोमीटर टाइम दिखा रहा है गूगल में, 3 आवर 46 मिनट लगेंगे। तो अभी टाइम हो रहेगा ये 2:19। तो चलो अब थोड़ा सा खींच सकता हूँ, तो मैनेजेबल रहता है। अगर रोड अच्छा रहे तो टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, बट ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि रिस्क ही नहीं करने का यार। जब इतना नज़दीक आ गया अच्छे से तो रिस्क ही नहीं करने का बिल्कुल भी। घर वालों का और आप सभी का और मेरे फ्रेंड्स सभी का होप है सही से पहुंच जाऊंगा तो एक अलग लेवल सेट हो जाएगा अपना भाई। लाइफ में पहला मैंने राइड किया है और डायरेक्टली 1700 किलोमीटर के अप्रॉक्स रहा ये, और सक्सेसफुल हो ही जाएगा। बस थोड़ा सा आपके दुआ और मेरे दोस्तों और मेरे घर वालों सबके प्यार से और दुआ से। द मोस्ट डेडलीस्ट घाट बिटवीन नासिक एंड पुणे। देखो यहाँ पे सिनेरियो कैसा है, इस साइड तो पूरा खाई ही है भाई। अरे यार आगे सिनेरियो और खतरनाक है। ये जो डेमो था वहाँ पे गया है हाईवे, वो वाले पॉइंट। ओ भाई वहाँ से आया है हाईवे। मेरे को तो उससे वहीं पे ज़्यादा हाइट लग रहा था, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया है यार, इसीलिए बाइक लोड नहीं ले रही थी। तो गाइस फाइनली आई एम इन ब्रिज इंटूर। ये पुणे में ही पड़ता है, पुणे से थोड़ा पहले, दोनों सटा हुआ है, तो पुणे का ही पार्ट है ये भी। बट यार जो लास्ट 100 किलोमीटर थे ना वो बहुत टाइम टेकिंग रहा मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। एक तो सिटी स्टार्ट हो गया तो ट्रैफिक पर थे यार, क्या बोलूँ, सिग्नल्स और बहुत कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस, नींद आने लगी थी ऐसा लग रहा था मुझे। और यहाँ पे ठंड बिल्कुल भी नहीं, मैं जहाँ से आया ना बनारस साइड से के कंपैरिजन में तो ठंड है ही नहीं। अभी देख लो आप लोग 45 मिनट फॉर 27 किलोमीटर। ट्रैफिक में पता है जब ब्रेक करो तो प्रेशर आता है, एक तो बैग है ऊपर से, देख रहे हो ये कैसा हो गया हाथ। आप लोग भी अगर कभी लॉन्ग टूर पे निकलो और एकदम डेस्टिनेशन के नज़दीक पहुँचोगे ना, वो भले ही आप ट्रेन से जाओ, कार से जाओ, बस से जाओ या फिर बाइक से जाओ, लास्ट का मोमेंट होता है ना वो रहा नहीं जाता। मतलब लगता है ऐसे कब पहुंचूं घर। अभी मेरे को शायद मुंबई बेंगलोर हाईवे के साइड से होके अपने कॉलेज को जाना पड़ेगा। हाईवे पे चला गया तो मैं फैमिलियर हूँ, बट इस वाले एरिया में मैं नहीं आया हूँ कभी। और अभी तो दिमाग भी ऐसा ही चिड़चिड़ा सा है, बहुत इरिटेटिंग सा, तो मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा है कुछ। सो गाइज फाइनली आई रीच्ड यार, आई रीच्ड पुणे एंड आई रीच सेफली हियर। और शाम को 6 बजे मैं पहुंच गया था इधर, बट मैं उसके बाद वीडियो आगे का शूट नहीं कर पाया बिकॉज बहुत थका सा फील कर रहा था एंड उतना लंबा राइड करके आया था, तो डेफिनेटली थोड़ा मूड ऑफ था। तो उसके बाद आने के बाद नहाया एंड ऑल। ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा यादगार रहा एंड डेफिनेटली मैं सोलो था तो कहीं कहीं पे मैं बोर भी हुआ था एमपी में, बट सेकेंड डे तो बोर नहीं हुआ था मैं बिल्कुल भी। फर्स्ट डे का जो सेकेंड हाफ पार्ट था उसमें मैं थोड़ा ज़रूर बोर हुआ था। थर्ड डे का जो पुणे से पहले का डिस्टेंस था ना, मीन सिटी स्टार्ट होने से जस्ट पहले, तो उसमें मैं बोर हो रहा था। और जैसे ही सिटी ट्रैफिक स्टार्ट हुआ तो भाई साहब इतना दिमाग ख़राब हुआ कि मैं क्या बोलूँ। बट बाद में फिर थोड़ा सा मैं फ़िल्टर किया, एक जावा 42 वाले भैया मिल गए, उनके साथ तो मज़ा आ गया एंड लास्ट में मेरा पूरा मूड स्विंग हो गया और पूरा मस्त अपने पुणे डेस्टिनेशन में पहुंच गया मैं। थैंक्स टू एवरीबॉडी, मेरे फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने मेरे लिए दुआ किया। और थोड़ा घबरा भी रहे थे इतना लंबा दूरी सोलो, वो भी लाइफ में पहली बार, वो भी लाइफ का पहला राइड, इसके वजह से। तो चलो अब ऐसे ही धमाकेदार ब्लॉग्स आते रहेंगे आगे भी। अभी बाइक का सर्विस भी कराना है तो नेक्स्ट ब्लॉग में बाइक का सर्विस का वीडियो आएगा
क्योंकि 1700 किलोमीटर के बाद बाइक का बहुत कुछ ढीला हो गया है, वो मेरे को आवाज़ से समझ में आ जा रहा है। अब और भी धमाकेदार ब्लॉग्स आएंगे, तो मेक श्योर कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। और ये सीरीज कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। इंस्टाग्राम हैंडल भी आ रहा होगा, तो आप लोग उधर भी फॉलो कर लो भाई को फॉर द लेटेस्ट अपडेट और अच्छे स्टोरेज, अच्छे फोटोज, अच्छे रील्स के लिए। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज राइड सेफ, ऑलवेज वियर द हेलमेट। सी यू सून, बाय बाय।